नमस्कार साथियों, मैं राकेश पूर्विया स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल राकेश पूर्विया पर। तो हम कुछ सवाल इंपॉर्टेंट कर रहे थे मैथ्स के प्रश्नावली 15 के कुछ महत्वपूर्ण सवाल मैं बता रहा था। तो आज मैं कुछ और इंपॉर्टेंट सवाल प्रश्नावली 15 के बताऊंगा जो राजस्थान में होने वाली 30 जून को होने वाली बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैथ्स के एग्जाम के लिए देखिए मैं सवाल बता रहा हूँ, उसको ध्यान समझिए। कोई वृत्त है, उसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, कितनी है 21 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए, कोई वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर, यानी कि आर दे रखा है आपको यहां 21 सेंटीमीटर। इसके केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है। 60 डिग्री यानी कि कोण में बना देता हूं, मान लो इसके केंद्र पर ये 21 डिग्री त्रिज्या, एक त्रिज्या में यूं बना देता हूं, इधर ये भी 21 डिग्री बना देता हूं, 21 सेंटीमीटर सॉरी। और ये जो केंद्र पर अंतरिम कोण है ये कितना है, इसका 60 डिग्री है। अब प्रश्न क्या है, ध्यान से सुनिए। प्रश्न ये संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होता है? देखिए ये जो होता है ये लघु त्रिज्यखंड होता है। ये नीचे वाला जो दिख रहा है ये लघु त्रिज्यखंड है। हमें दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दीर्घ ये जो ऊपर वाला नजर आ रहा है और आपको देखिए ऊपर की तरफ जो दिख रहा है इसको बोला जाएगा दीर्घ त्रिज्य खंड कहा जाएगा। हमें इसी का क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है वो ध्यान दीजिए, पाई आर स्क्वायर इंटू कोष्टक 360 माइनस थीटा अपॉन 360। ये फॉर्मूला हमारा यूज होगा और हमारा सवाल आसानी से हो जाएगा। देखिए कैसे, पाई की जगह मैं रखता हूं 22/7। आर देखिए कितना दे रखा है 21, तो मैं 21 इंटू 21 दो बार लिखता हूं। कोष्टक बनाता हूं, यहां लिखता हूं 360 माइनस थीटा की जगह कितना दे रखा है, थीटा ये देखिए 60 डिग्री दे रखा है, मैं यहां लिखता हूं 60, नीचे कितना लिखता हूं 360। आगे इसको सोल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 22/7 इंटू 21 इंटू 21। 360 में से 60 निकाल दीजिए तो 300 बचा और नीचे क्या आया 360। 0 से 0 काट दीजिए, 7 से 7 दिया, 21 काट दिए, 3 से पारे से काटो, ये वाला 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये कट चुका है। अब आगे देखिए 12 और 30 भी 3 के पारे से कट रहा है, 3 एकम 3, 6 3 3 चौक 12 और ये कटेगा 3 एकम 3 और 1 0, 10 बार कट गया। आगे चलिए, एक 2 से कटा, 2 दूनी 4 और ये 2 से कटा 11 बार, 2 से ये 10 कटा, 2 पंजे 10 कट गया। अब देखिए 11 का पहाड़ा 5 बार बोलिए, 11 पंजे 55 और यहाँ क्या आ रहा है 21 इंटू क्या कीजिए 21, इन दोनों का गुणा कीजिए और हमारा आंसर हमारे सामने आ जाएगा। इस तरह देखिए सवाल कितना सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको इसको समझाया है और आपको समझ में आ गया होगा। बस इन दोनों का मल्टीप्लाई करना और हमारा आंसर हमारे सामने आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं साथियों। देखिए अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगला सवाल भी, उसको भी आप देखिए क्या है हमारा नेक्स्ट सवाल, देखते जाइए आप। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, एक डायग्राम में बना रहा हूं, उसको आप ध्यान से देखिए। आपके सामने एक वर्ग बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एक वर्ग। इसमें 4 वृत्त बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? 4 वृत्त बने हुए हैं। मैं बना देता हूं 4 वृत्त, ये देखिए 4 वृत्त बने हुए हैं। इसका कुछ नाम लिख देते हैं ABCD। ये एक वर्ग है और इस वर्ग की भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर। यहाँ भी 14 सेंटीमीटर है, देखिए ये 14 सेंटीमीटर है और ये भी कितनी है 14 सेंटीमीटर। अब ये जो 4 वृत्त बने हुए इनके बीच बीच में ये जो खाली जगह दिख रही है इसको छायांकित भाग कहते हैं। क्या कहते हैं? छायांकित भाग। हमें इस छायांकित भाग का क्या निकालना है? क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें फाइंड करना है। क्या करना है? छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल फाइंड करना। अब हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे वो ध्यान से आप देखते जाइए। सबसे पहली बात, हमारे सामने एक वर्ग बना हुआ है तो हम सबसे पहले इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। इस पूरे वर्ग का क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी दे रही की 14, तो मैं 14 इंटू 14 दो बार लिख दूंगा क्योंकि भुजा के ऊपर स्क्वायर दे रखा है, तो मैंने क्या लिखा 14 इंटू 14। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना आएगा 196, यानी कि इस पूरे का क्षेत्रफल कितना आ गया 196। अब हम क्या करेंगे, इन चारों वृत्त का क्षेत्रफल और निकाल लेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इन चारों वृत्त का क्षेत्रफल और निकालेंगे और 196 में से 1 2 3 4 ये चारों वृत्त के क्षेत्रफल को हम माइनस कर देंगे तो बचा हुआ भाग क्या रह जाएगा? ये बीच बीच में जो आपको खाली जगह दिख रही है जिसको छायांकित भाग कहते हैं और इसका क्षेत्रफल हमारे पास में
आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं, उसका 4 से गुणा कर देंगे तो चारों का निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो देखिए एक वृत्त का क्षेत्रफल, सूत्र क्या होता है वृत्त के क्षेत्रफल का, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह 22/7। अब हमें आर चाहिए। क्या इस सवाल में इस वृत्त का आर दे रखा है, नहीं दे रखा है। हम आर कैसे निकालेंगे वो आप ध्यान से समझिए। हमको पहले आर निकालना पड़ेगा। आर कैसे निकालेंगे, देखिए यहां से लेकर यहां तक ये पूरी जो भुजा कितनी है, 14। अगर यहां से लेकर यहां तक की बात करूं तो 14 का आधा कितना हो जाएगा, 7। यानी कि अगर यहां से यहां तक 7 होगा तो वृत्त का व्यास भी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो मैं यहां लिखता हूं वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास कैसे निकलेगा, ये पूरी 14 है तो इस 14 का आधा कर दो तो 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। वृत्त का व्यास कितना आ जाएगा, यहां से यहां तक 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। लेकिन हमें त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या क्या होता है, व्यास का भी आधा होता है। तो आर निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 में फिर से कितने का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे, तो आर हमारे पास आ जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। अब 7/2 को हम कहां लिखेंगे, यहां लिख देंगे। तो मैं लिखता हूं, देखिए 7/2 इंटू 7/2 सोल्व करेंगे। 7 से 7 कट गया, 2 से ये 11 बार कट गया। अब देखिए 11 का पारा 7 बार बोले, 11 7 77, नीचे आया 2 सेंटीमीटर। आई बात समझ में। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक वृत्त का क्षेत्रफल आ गया 77/2 सेंटीमीटर। एक वृत्त का क्षेत्रफल आया कितने, एक वृत्त। हमें कितने का निकालना है, 1 2 3 4 का निकालना है। तो इसका 4 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो देखिए कैसे निकलेगा, 4 वृत्त का क्षेत्रफल, 4 वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, 4 × 77/2। इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 से काटे 2 दूनी 4, ये कट गया। 77 का हम 2 से गुणा कर देते हैं। मैं इधर कर देता हूँ 77 × 2, 7 दूनी 14 का 4 हासिल है, 7 दूनी 14 और 1 15, कितना आया 154। तो ये आया 154, मैंने यहाँ हटा देता हूँ। तो 4 वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आया, इन चारों वृत्त का, 1 2 3 और 1 4 वृत्त का। अब पूरे का कितना है हमारे पास 196 और चारों का कितना है 154। तो 196 में से 154 माइनस कर देंगे और हमारा आंसर हमारे सामने आ जाएगा। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल 196 माइनस ये कितना है 154, आंसर आएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि जो छायांकित भाग इसका क्षेत्रफल कितना आएगा 42। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमने फाइंड कर दिया, कितना आया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आसानी से आ चुका है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। साथियों ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो 2-3 बार अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो पूरा आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल करते हैं। क्या है अगला सवाल, देखिए आप ध्यान से इसको देखते जाइए आप। अगला सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक साइकिल का पहिया है। क्या है, एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने पर, एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने पर 5000 चक्कर पूर्ण करता है। 11 किलोमीटर चलेगा तो कितने चक्कर पूरे हो जाएंगे, 5000 चक्कर उसके पूरे हो जाएंगे। तो पहिए का हमें व्यास ज्ञात करना है। तो पहिए का व्यास ज्ञात करें। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहा हूं, देखते जाइए। हमें क्या ज्ञात करना है, व्यास ज्ञात करना है।
व्यास की बात हो रही है। व्यास क्या होता है, कोई भी वृत्त होता है उसका जो सेंटर पॉइंट, सेंटर लाइन होती है, यानी कि त्रिज्या का जो डबल होता है, ये त्रिज्या है r, इसका जो डबल होता है ये क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। हमें व्यास ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, व्यास नहीं ज्ञात करते, पहले हम त्रिज्या ज्ञात कर लेते हो, त्रिज्या का डबल कर देंगे तो पूरा व्यास आ जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, हम सवाल में मैं यहाँ लिख देता हूँ r बराबर ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम r ज्ञात करने की कोशिश करेंगे, त्रिज्या ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। अब त्रिज्या ज्ञात कैसे होगी उसको आप ध्यान से समझिए। यहाँ क्या लिखा है, एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने पर 5000 चक्कर पूर्ण करता है। अगर ये 11 किलोमीटर चलता रहे तो कितने चक्कर पूरे होंगे, 5000 चक्कर पूरे होंगे। तो ये दूरी है 11 किलोमीटर क्या होगी, दूरी, और ये क्या होगा, चक्कर। तो हम सबसे पहले एक चक्कर की दूरी निकालेंगे। कितने चक्कर की दूरी निकालेंगे, एक चक्कर की दूरी। तो मैं लिखता हूं एक चक्कर की दूरी। एक चक्कर की दूरी कैसे निकलेगी, हम क्या करेंगे, जो आपको दे रखा है दूरी, देखिए 11 किलोमीटर दे रखा है, मैं लिख देता हूं 11 किलोमीटर में हमको 5000 चक्कर का क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 5000 चक्कर का क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ध्यान से देखिए 11 किलोमीटर में हम क्या करेंगे, 5000 चक्कर का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो मैं क्या लिखता हूं, देखिए 11/5000। अब ये जो किलोमीटर है इसको सबसे पहले मीटर में चेंज करेंगे, फिर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो मीटर में चेंज करने के लिए इसका 100 से गुणा करेंगे, और सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए इसको 1000 से और गुणा कर देंगे। ध्यान से देखिए, किलोमीटर को मुझे मीटर फिर सेंटीमीटर में चेंज करना है। मीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुणा किया, किलोमीटर में चेंज करने के लिए मैंने, सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए मैंने 1000 से गुणा किया। अब इसको सोल्व करेंगे, 1 2 3, 1 2 3, ये देखिए 5 दूनी 10, 11 का पहाड़ा 2 बार 11 दूनी 22, और 2 जीरो लगेगा तो कितना आ जाएगा, 220 सेंटीमीटर। कितना आया ये, 220 सेंटीमीटर। यानी एक चक्कर पूरा होने पर 220 सेंटीमीटर पहिया चलता है। एक पहिया, ये पहिया एक चक्कर पूरा करने पर कितना चलता है, 220 सेंटीमीटर। तो एक चक्कर का मतलब परिधि होता है, तो एक चक्कर बराबर परिधि। एक चक्कर बराबर क्या हो गया, परिधि। तो एक चक्कर में कितनी दूरी, 220, ये लिखा मैंने 220। परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू आर ही रह जाएगा। तो 220 के नीचे कौन आ जाएगा, 2 इंटू 22/7, तो आर ही रह जाएगा। तो इसके नीचे क्या आएगा, मैं लिखता हूं 220/2 इंटू 22/7। अब ये 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर मैं इधर कर देता हूं, यहाँ r बराबर 220/2 इंटू 22, और ये 7 का चला जाएगा ऊपर, तो ये 7 ऊपर। 22 से काटिए, 22 से 22 कट गया, तो ये कितनी बार कटा, एक बार। यहाँ जीरो भी लग जाएगा साथ में। 2 से काटो, 2 पंजे 10, तो r बराबर कितना आ जाएगा, 7 पंजे 35 सेंटीमीटर। r कितनी आ गई हमारी, 35 सेंटीमीटर। ये r हमारी फाइंड हो गई 35 सेंटीमीटर। लेकिन सवाल में क्या पूछा है, व्यास निकालना है, तो r का जो डबल होता है वो व्यास होता है। तो व्यास क्या हो जाएगा, तो व्यास बराबर हो जाएगा, डबल करने के लिए 2 इंटू 35 करेंगे तो ये आ जाएगा 70 सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरह साथियों मैंने आपको कुछ 3 सवाल इंपॉर्टेंट बताए प्रश्नावली 15 के, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और मेरे ख्याल से आपको इस समझ में आ गए होंगे। आज के लिए साथियों इतना ही, कल मैं फिर लेके आऊंगा एक नया वीडियो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।